वृंदावन में बैठकर जब घंटों रोए थे प्रेमानंद महाराज, फिर हुआ ये बड़ा चमत्कार। वृंदावन, जहां हर कण में राधा कृष्ण का वास है, जहां हवा में भी भक्ति की मिठास घुली है, लेकिन क्या हो अगर वही भक्त इस धरा को छोड़ने का मन बना ले। यही हुआ प्रेमानंद महाराज के साथ, जब वो एक दिन वृंदावन छोड़कर काशी लौटने लगे और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। प्रेमानंद महाराज मूल रूप से काशी के रहने वाले हैं। बचपन से ही अध्यात्म, वेद और भगवत कथा के प्रति उनका काफी झुकाव था। विज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी मार्गी थे। उनकी प्रवचन शैली में कृष्ण प्रेम का अमृत बहाव था। जब वे पहली बार वृंदावन आए तो उनका मन यहाँ बस नहीं पा रहा था। उन्होंने महसूस किया, वृंदावन तो मेरा है, लेकिन मेरा हृदय शायद अभी इस भूमि को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाया। कहते हैं एक समय ऐसा आया जब महाराज जी ने मन बना लिया कि अब मुझे वापस काशी लौट जाना चाहिए। शायद मेरी आराधना या साधना वहीं पूर्ण होगी। वे सब कुछ समेट चुके थे। मन भारी था और आंखें नम थीं। वृंदावन की गलियां, यमुना किनारे की हवा और ठाकुर जी की झलक, सब उनसे मानो विदा मांग रहे थे। महाराज यमुना जी के तट पर बैठे थे। कहते हैं उस समय उन्होंने मन ही मन ठाकुर जी से कहा, हे मेरे कान्हा, अगर मुझे यहाँ रुकना चाहिए तो कोई संकेत दीजिए, वरना मैं अब काशी लौट जाऊंगा। और फिर जैसे भीतर का बांध टूट गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगे, घंटे, 2 घंटे, फिर भी रुक नहीं पाए। कहते हैं वो आंसू नहीं थे, वो भक्ति का प्रवाह था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ यमुना की लहरें और दूर कहीं मंदिर की घंटियां। घंटों तक वे वहीं बैठे रहे, रोते रहे। मन का बोझ जैसे बहता चला गया। जैसे ही उन्होंने माथा झुकाया, अचानक उनके पास एक वृद्ध साधु आए। वो बोले, बाबा, वृंदावन किसी को जाने नहीं देता। जिसने एक बार यहाँ राधे राधे कहा वो यहीं का हो जाता है। महाराज ने ऊपर देखा, लेकिन अगले ही पल वो वृद्ध साधु वहां नहीं थे। कोई निशान नहीं, कोई छाया नहीं, बस तुलसी के पत्ते उड़ रहे थे और कानों में बांसुरी की हल्की ध्वनि गूंज रही थी। महाराज जी समझ गए ये ठाकुर जी का संकेत था। महाराज जी ने उसी क्षण वृंदावन छोड़ने का विचार त्याग दिया। उन्होंने वहीं अपनी साधना आरंभ की। धीरे धीरे उनका मन और भक्ति पूरे ब्रज में फैल गया। धीरे धीरे उन्होंने वहीं प्रवचन शुरू यानी आरंभ कर दिया। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। उनके शब्दों में प्रेम था, उनके आंसुओं में करुणा। लोग कहते हैं जिस दिन महाराज जी ने रोकर ठाकुर से संवाद किया, उसी दिन वृंदावन ने उन्हें अपना लिया। आज प्रेमानंद महाराज सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि लाखों लोगों की भक्ति का आधार हैं। उनकी कथा सुनने वाले कहते हैं उनके शब्दों में कृष्ण की झलक है, उनके आंसुओं में वृंदावन की गहराई। महाराज जी आज भी कहते हैं, अगर वृंदावन ने तुम्हें बुलाया है तो मान लेना वो खुद तुम्हारे भीतर आ चुका है। वो रोना कोई कमजोरी नहीं थी, वो तो प्रेम का उफान था। जहां प्रेम होता है वहीं चमत्कार भी होता है। और शायद इसीलिए कहते हैं, वृंदावन जाने से नहीं मिलता, वृंदावन तो मिलता है जब भीतर का हृदय कृष्णमय हो जाए। आज प्रेमानंद महाराज लाखों लोगों के हृदय में भक्ति का दीप जला रहे हैं। उनकी कथाओं में सिर्फ ज्ञान नहीं, भाव का सागर है। वो अक्सर कहते हैं, जब तुम रोते हो तो समझो ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आंसू वही बहते हैं जिन्हें भगवान ने चुना है। कड़क एक कैंपेन चला रहा है। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडियाज को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।